लर्न कॉमर्स विद दीपक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल में लेखे करने के नियम। जर्नल में जब लेखे किए जाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आज हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही मैं आपको आज जर्नल के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा और एक क्वेश्चन जर्नल से रिलेटेड आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे जर्नल में एंट्रीज की जाती है। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नल में लेखे करने के नियम। ये नियम 3 अकाउंट्स पे काम करते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल अकाउंट, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी। अगर हम किसी पर्सन से कुछ रिसीव करेंगे, कोई अमाउंट या कोई गुड्स, तो उस पर्सन को डेबिट करेंगे। और इसी तरह अगर हम किसी पर्सन को पे करेंगे कोई अमाउंट या कोई गुड्स, तो उस पर्सन के नाम से उसे क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग जानेंगे दूसरे अकाउंट के बारे में, जिसे रियल अकाउंट, हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हिंदी में व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति को ऋणी, व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति को धनी करेंगे। हमारे बिजनेस में कोई अगर गुड्स परचेस करेंगे या कोई भी एसेट्स परचेस करेंगे, तो उसे हम इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। और अगर हम कोई एसेट सेल करेंगे या अपना गुड्स सेल करेंगे, तो उसे हम इस रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता कहते हैं। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन। हिंदी में समस्त व्यय, हानि और खर्चों को ऋणी, समस्त लाभ, प्राप्ति और आमदनियों को धनी। अगर बिजनेस में हमारा कोई भी एक्सपेंसेज होता है, लॉस होता है, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग उसे डेबिट करते हैं। और अगर हमारे बिजनेस में कोई इनकम, प्रॉफिट या गेन होता है, तो हम उसे इस रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। इस रूल से जुड़ा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल में लेखे करने के लिए कौन सा इनमें से गोल्डन रूल है। पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऑप्शन बी डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑप्शन सी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का प्रारूप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ, चौथा अमाउंट डेबिट और पांचवा अमाउंट क्रेडिट। हम लोग जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उस दिन का डेट कॉलम में लिखते हैं। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री, डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा, उसे हम लोग पर्टिकुलर्स में डिनोट करते हैं। एलएफ, जिसे लेजर फोलियो कहते हैं, इसमें हम लोग लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। मीन्स जर्नल में एंट्री करने के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं और लेजर में वो एंट्री किस पेज पर है, उसे हम लोग जर्नल के इस एलएफ कॉलम में लिखते हैं। लेजर क्या होता है, इसे आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट अमाउंट डेबिट, जो भी एंट्री डेबिट होगी उसका अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर से डिनोट करते हैं। अमाउंट क्रेडिट, क्रेडिट से रिलेटेड जो अमाउंट होगा उसे हम लोग अमाउंट सीआर में लिखेंगे। सीआर क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मेट पर एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 10 जून 2024 गुड्स परचेज बाय कैश ₹5000। 10 जून 2024 को 5000 रुपये के गुड्स परचेज किए गए। सबसे पहले हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2024, उसके नीचे जून 10। गुड्स परचेज बाय कैश, यानी गुड्स कैश परचेज किया गया। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है।
यहाँ गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम परचेस करेंगे तो वो चीज़ें मेरे पास आएंगी और बदले में हम कोई न कोई चीज़ देंगे, तो यहाँ हम लोग कैश दे रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, यानी डेबिट व्हाट कम, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर हम लोग गुड्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जर्नल में गुड्स की जगह पे परचेज का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर परचेज को डेबिट करेंगे। तो हम लोग पार्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर अकाउंट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म A/C लिखेंगे और डेबिट की जगह DR का यूज़ करेंगे। और अमाउंट कॉलम डेबिट में लिखेंगे 5000 रुपीज़। इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्रेडिट कॉलम की एंट्री। डेबिट व्हाट्स कम यानी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आया। क्रेडिट व्हाट्स गो आउट यानी जो जा रहा है, तो परचेज हमने किया गुड्स, उसके बदले हमने कैश दिया, तो यहाँ पे हम लोग कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हम लोग जर्नल में क्रेडिट का यूज़ नहीं करके उसके जगह पे हम लोग टू का यूज़ करते हैं। हम लोग टू को लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर लिखते हैं, ये जर्नल करने का रूल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में टू कैश अकाउंट और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट में इसी एंट्री के ठीक सामने 5000 रुपीज़ लिखेंगे। कभी भी आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सिमिलर कॉलम में नहीं आएगा और हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जर्नल सही माना जाता है। इसके बाद अब हम लोग नरेशन लिखेंगे। नरेशन जो भी हमारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम लोग नीचे कॉलम में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश, गुड्स परचेज किया गया कैश। हम लोग नरेशन में गुड्स वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंट्री में नहीं कर सकते हैं। हिंदी में गुड्स खरीदा जा रहा है बाय कैश, यहाँ बाय कैश हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नरेशन लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो जर्नल एंट्री की है वो किस वे में की है और वो सही है या गलत। तो इस तरह से हमारी ये जर्नल एंट्री पूरी हो गई है। ये जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल मैंने रियल अकाउंट से लिया था। आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं एक पूरा का पूरा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों से जुड़ा हुआ एंट्री होगा। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, जिसमें मैंने जर्नलाइजिंग के नियम बताए हैं और जर्नल का फॉर्मेट बताया और जर्नल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताया। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको सॉल्व करके बता सकूं। इसी के साथ आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती हैं। थैंक यू।